सिंह राशि के मेरे प्यारे जातकों, कमर कस लीजिए क्योंकि आने वाले 20 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महंगे साबित हो सकते हैं। 11 अप्रैल से आपका 8वां घर, जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर माना जाता है, एक दो धारी तलवार बनने जा रहा है। सोचिए, एक तरफ तो बुध और गुरु का महाराशि परिवर्तन योग है जो गुप्त धन और अचानक फायदे का सुनहरा खजाना खोलने का इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी घर में सूर्य, मंगल और शनि की तिकड़ी एक विस्फोटक योग की तरह बैठी है जो अप्रत्याशित संकट और रुकावटों की चेतावनी दे रही है। यानी इन 20 दिनों में बुध गुरु का खजाना मिलेगा या मंगल शनि से जुर्माना, ये आपको अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, राशिफल जो है ये हमेशा लगन और चंद्र राशि दोनों से ही देखना चाहिए, क्योंकि लगन आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं, आपका यथार्थ है, आपके रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा, मनोस्थिति है। तो आप इन परिस्थितियों का कैसे उपयोग करेंगे ये पता चलता है लगन और राशि दोनों से। अब सवाल यह है कि क्या आपके हाथ में गुप्त धन लगेगा या आप किसी बड़े संकट में उलझ जाएंगे? क्या ये समय आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा या आप एक बड़ी चुनौती का सामना करेंगे? इसका जवाब और इन सब से बचने के अचूक उपाय सब कुछ इस वीडियो में है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेंगे। इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। सबसे पहले जानते हैं ज्योतिषीय आधार और आसान भाषा में समझते हैं कि आसमान में आखिर हो क्या रहा है। 11 अप्रैल 2026 से अगले 20 दिनों के लिए आपका अष्टम भाव, जो मीन राशि जहां है, ग्रहों की एक असाधारण हलचल का केंद्र बनेगा। ज्योतिष में 8वें घर को रहस्यों, गुप्त ज्ञान, विरासत में मिली संपत्ति, अचानक लाभ, हानि और जिंदगी के बड़े बदलावों का घर माना जाता है। तो यहां हो क्या रहा है? पहला और सबसे पॉजिटिव पहलू है बुध और गुरु का राशि परिवर्तन योग। बुध, जो आपके लिए धन और लाभ के स्वामी है, वो 8वें घर में अपनी नीच राशि मीन में जा रहे हैं और 8वें घर के मालिक गुरु बुध की राशि में है। तो जब दो ग्रह एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो ये एक बेहद शक्तिशाली राशि परिवर्तन योग बनता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो बड़ी कंपनियों के सीईओज ने आपस में हाथ मिला लिया और एक दूसरे को पूरा सपोर्ट देने का वायदा किया। अब बुध आपके धन के मालिक हैं और उनके पास अष्टम भाव के गुप्त खजाने की चाबी आ गई है और गुरु उन्हें पूरी ताकत से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। इसी अष्टम भाव में पहले से ही 3 गुस्सैल ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य यानी ऊर्जा और क्रोध के कारक, मंगल एनर्जी और शनि कर्म के कारक। और इन 3 ग्रहों के साथ बुध के मिलने से 4 ग्रहों का एक योग बनेगा जो लगभग कई सालों बाद बनता है। और ये एक ऐसा योग होगा जो आपको या तो अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा सकता है या कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। इसलिए एक तरफ जहां बुध गुरु का खजाना आपका इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूर्य, मंगल, शनि का जुर्माना भी तैयार है। और मैंने इसीलिए शुरू में आपको सचेत कर दिया था। अब सबसे पहले बात करेंगे इस गोचर के सकारात्मक पक्ष की। बुध गुरु का खजाना कैसे मिलेगा, जो बुध और गुरु का यह योग आपके लिए लेकर के आ रहा है। बुध मीन राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन उनको गुरु जैसे बड़े ग्रह का सपोर्ट मिल गया है। यह योग आपके लिए गुप्त धन के दरवाजे खोल रहा है। ये पैसा आपको विरासत में मिल सकता है, किसी पुरानी वसीयत से मिल सकता है या किसी ऐसे पुराने निवेश से आपको बड़ा फायदा हो सकता है जिसे आप भूल चुके थे। इंश्योरेंस का पैसा, किसी पॉलिसी की मैच्योरिटी या कोई सरकारी रुका हुआ पैसा अचानक आपके अकाउंट में आ सकता है। ध्यान रहे, ये समय सट्टा या लॉटरी के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस पैसे का संकेत है जो आपका ही था पर कहीं छिपा हुआ था। यहां आप गुरु की शुभता को बढ़ाने हेतु अवश्य पुखराज जरूर धारण करें।
इसके अलावा ये गोचर क्या फायदा देगा, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, क्योंकि आठवां घर जो है ये गहरी रिसर्च, खोज और इंट्यूशन का है। बुध आपकी बुद्धि के स्वामी है। इस दौरान आपकी छठी इंद्री यानी इंट्यूशन गजब की तेज हो जाएगी। आप एक एनालिस्ट की तरह छिपे हुए मौके और पैटर्न्स को भांप लेंगे जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पा रहे। जो लोग रिसर्च, डेटा साइंस, ज्योतिष या किसी भी तरह के गूढ़ रहस्य या खोजबीन वाले काम से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान कोई बड़ी सफलता मिल सकती है जो उन्हें रातों रात मशहूर और धनवान बना सकती है। करियर में भी अचानक उछाल देखने को मिलेगा। बुध आपके लाभ घर के स्वामी हैं। आठवें घर का जागना ये दिखाता है आपको कोई ऐसा प्रमोशन या मौका मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई बड़ा फेरबदल हो, आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाए। ये समय उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छा है जो विदेश से जुड़े काम करते हैं। ये 20 दिन का समय आपके लिए किसी छिपे हुए खजाने की चाबी ढूंढने जैसा है। आपको बस अपने दिमाग और इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करना है। अब इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, यानी सूर्य, मंगल, शनि का जुर्माना कैसे और कब लगेगा उस पर भी बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपको सावधान रहना होगा। एक ही घर में सूर्य यानी आपका स्वाभिमान, मंगल यानी गुस्सा, शनि यानी रुकावटें, इनका एक साथ बैठना किसी विस्फोट की तरह है। ये एक हाई प्रेशर टेंशन जैसे हालात पैदा करते हैं जिसे अगर सही से हैंडल नहीं किया तो स्थिति हट सकती है। सेहत पर सीधा असर पड़ेगा। आठवां घर सीधे तौर पर आपकी सेहत और आयु से जुड़ा है। मंगल और शनि की युति चोट, एक्सीडेंट या किसी सर्जरी का योग बना सकती है। इसलिए इन 20 दिनों में वाहन संभल कर चलाएं। किसी भी तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स या जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। बड़ी बड़ी मशीनों के पास कार्य करते समय सावधान रहें। हड्डियों, जोड़ों के दर्द या खून से जुड़ी कोई समस्या को हल्के में ना लें। तो ये थोड़ा सेहत के मामले में चिंता का विषय हो सकता है। वहीं सूर्य आपकी ईगो है, मंगल गुस्सा है, तो ये तनाव और झगड़े भी बढ़ाते हैं। तो जब ये दोनों शनि के साथ मिलते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन पैदा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, ऑफिस में अपने बॉस या सीनियर के साथ बहसबाजी करना, तो ये चीजें आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ सकते हैं क्योंकि आठवां घर ससुराल पक्ष का है। फालतू के वाद विवाद, कानूनी मामलों से खुद को बचा कर रखें। अब जहां एक तरफ अचानक गुप्त धन आने का योग है, वहीं अचानक खर्चों का भी योग है। कोई बड़ा खर्चा सर पर आ सकता है। ये खर्चा बीमारी से संबंधित हो सकता है, कानूनी मामलों से संबंधित हो सकता है, घर में कोई इमरजेंसी रिपेयर आ सकती है। इसलिए जो भी पैसा आपके पास आए उसे तुरंत उड़ाने का प्लान ना बनाएं, बल्कि उसे सेफ्टी के तौर पर बचा के रखें। किसी भी नई बड़ी स्कीम या रिस्की स्कीम में पैसा न लगाएं। ये जुर्माना असल में आपकी एक परीक्षा है। ये आपको सिखाएगा कि अपनी ताकत और गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने गुस्से, घमंड और जल्दबाजी पर काबू पा लिया तो आप इस चुनौती को एक बड़े मौके में बदल देंगे। अब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव जानते हैं कि ये खजाना या जुर्माना आपकी जिंदगी के खास हिस्सों पर क्या असर डालेगा। तो करियर में ये समय एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ बुध गुरु का योग आपको किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट या रिसर्च में बड़ी सफलता दिला सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन दिलवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य, मंगल, शनि की तिकड़ी आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स, बॉस से झगड़े, नौकरी पर संकट का इशारा भी कर रही है। तो इस दौरान शांत रहें, किसी भी बात में बहस ना करें, आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें, अपने काम से काम रखें। फाइनेंस की बात करें तो इस समय का सबसे रोमांचक पहलू है विरासत, बीमा धन या किसी पुराने निवेश से अचानक पैसा मिलने के बड़े मजबूत योग हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन मंगल शनि की जोड़ी बड़े खर्चों की तरफ इशारा भी कर रही है। तो आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि जो पैसा आए इसे संभाल कर रखें, इसे प्रॉपर्टी में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें ताकि ये सुरक्षित रहे। सट्टेबाजी से तो बिल्कुल दूर रहें। रिश्तों की बात करें तो मंगल शनि की एनर्जी गलतफहमियां पैदा करेगी। जैसा मैंने बताया, ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है।
तो यहाँ भी आपको बहुत संयम से काम लेना होगा, समझदारी से रिश्तों को बचाना होगा। तो दोस्तों कई बार ये भी देखा गया कि सभी व्यक्तियों को गोचर का शुभ फल नहीं मिलता, क्योंकि इसका मुख्य कारण होता है आपकी अपनी कुंडली, आपकी अपनी दशा अंतरदशा क्या कह रही है। तो अगर आप चाहें तो निजी परामर्श ले सकते हैं, उसके लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया है। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण काम का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब कुछ खास इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, उन खास तारीखों की बात कर लें जिन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये गोचर डेट बाई डेज बदलेगा भी। तो 13 अप्रैल से पहले पहले तो अचानक कोई बड़ी पैतृक संपत्ति, बीमा धन आदि से लाभ के बड़े प्रबल योग हैं। उसके बाद 13 अप्रैल से 22 अप्रैल जब बुध शनि के नक्षत्र में होंगे, तो ऐसे में वाहन संभल कर चलाएं और कोई भी बड़ा जोखिम नहीं लेना है। फिर उसके बाद 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जब बुध अपने खुद के नक्षत्र में होंगे, तो किस्मत आपका साथ देगी, हर कार्य में सफलता। बस चीजों को थोड़ा सा संभाल के और अलर्ट होके चलें। अब इन उपायों की बात कर लें जो इस दौरान सूर्य मंगल शनि के प्रकोप से आपको बचाएंगे। तो सूर्य के लिए रोज सुबह सुबह उठकर तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अर्घ प्रदान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ देना है। मंगल शनि के गुस्से से बचने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, इससे हर मुसीबत में हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। शनि के लिए शनिवार के दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते इत्यादि चीजें दान करें, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो ये जो उपाय हैं ये हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। तो सिंह राशि वालों, ये 20 दिन आपकी जिंदगी को बदलने का दम रखते हैं। तो ऐसे में डरना नहीं बल्कि अलर्ट रहना है। बुध गुरु का खजाना है एक तरफ जो आपको उम्मीद से ज्यादा देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ सूर्य मंगल शनि भी हैं जो आपको जुर्माना भी लगा सकते हैं। बस आपको संयम रखना है और याद रखिए आप एक राजा हैं और असली राजा वही होता है जो खजाने का सही इस्तेमाल करना जानता है, चुनौतियों का सामना हिम्मत से करता है। चाणक्य ने भी कहा है कि सही सलाह, सही फैसला इंसान को हर संकट से निकाल लेता है। तो इस समय आपको भी ऐसे ही काम करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।